सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। हम लोग पढ़ चुके थे कितना तक ले, तो हम लोग पढ़ चुके थे प्रकाश तक ले। क्या प्रकाश केवल हम लोग पढ़े थे? केवल क्या पढ़े थे? प्रकाश पढ़े थे। तो उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे और प्रकाश के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग पढ़े थे। तो इसको आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अगर वीडियो को लाइक नहीं की है तो लाइक कर दीजिएगा। क्या करिएगा? लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके और दोस्तों के पास क्या करिएगा? शेयर भी कर दीजिएगा, है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं अपने टॉपिक की ओर। बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है प्रकाश। केवल हम लोग केवल पढ़े थे। क्या पढ़े थे? केवल प्रकाश हम लोग केवल पढ़े थे। तो यहाँ पर हम लोग अगला टॉपिक डालेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क डालेंगे। अगला टॉपिक प्रकाश क्या है? प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत। अगला टॉपिक आप लोग डालिएगा हेडिंग प्रकाश का स्रोत। क्या? प्रकाश का स्रोत। आखिर प्रकाश का स्रोत कहते किसे? आखिर प्रकाश का स्रोत कहते किसे? जहाँ से हमें ज़्यादा प्राप्त हो। अगर लाइट है तो लाइट, अगर लाइट से आ रहा है मतलब बॉल से आ रहा है, क्या आ रहा है? प्रकाश आ रहा है, तो वह उसे क्या कहेंगे हम लोग? प्रकाश का स्रोत कहेंगे, है ना। मोमबत्ती से अगर आ रहा है, आपको प्रकाश आ रहा है, तो क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे प्रकाश का स्रोत, है ना। तो उसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे क्या उसी प्रकार से लिखेंगे वैसा पदार्थ। वैसा सही से लिखेंगे हम लोग। वैसा पदार्थ क्या है? वैसा पदार्थ क्या है? वैसा पदार्थ। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या? वैसा पदार्थ जिससे क्या? वैसा पदार्थ जिससे, यहाँ पर वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश क्या है? जिससे प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है। उत्सर्जित होती है। उसे क्या कहते हैं? उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत कहते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग प्रकाश का स्रोत कहते किसे हैं। प्रकाश का स्रोत हम लोग समझेंगे। आखिर प्रकाश का स्रोत कैसे किसे है? तो देखिए वैसा पदार्थ क्या है? वैसा पदार्थ जहाँ से मतलब कि प्रकाश उत्सर्जित होता है। वैसा पदार्थ जहाँ से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे हम क्या लिख सकते हैं? जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे में लिख सकते हैं, जैसे में यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? जलता हुआ मोमबत्ती। जलता हुआ मोमबत्ती। क्या? मोम। यहाँ पर मोम भी लिख सकते हैं। मोम मतलब क्या होता है? मोमबत्ती ही होता है। यहाँ पर फिर डैश देकर क्या लिखेंगे? फिर एक और लिख सकते हैं क्या? प्रकाश। यहाँ पर बल्ब। जलता हुआ बल्ब। क्या? जलता हुआ बल्ब। डिफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे? प्रकाश का स्रोत के। प्रकाश के स्रोत का डिफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे? क्या? वैसा पदार्थ जिससे क्या होता है? प्रकाश उत्सर्जित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत कहते हैं। और प्रकाश का स्रोत का एग्जाम्पल भी आप लोग लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा? यहाँ पर जलता हुआ मोम यानी मोमबत्ती। जलता हुआ क्या? मोमबत्ती। यहाँ पर लाइट जो है, यहाँ पर लाइट से ही ना हमें प्रकाश आ रहा है, तभी ना हम दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जलता हुआ बल्ब भी हो जाएगा, है ना। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे। अगला टॉपिक अब हम लोग देखेंगे क्या है? अगला टॉपिक है, अगला हम लोगों को टॉपिक क्या है? यहाँ पर हम ले लेते हैं क्या? अगला टॉपिक है यहाँ पर, इसको हम लोग समझ गए। आप लोगों को इतना समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा
यहाँ पर यस समझ में हमें आ गया और नहीं आया है तो कमेंट में क्या लिखिएगा, नो, है ना। अगला टॉपिक अब हम लोग देखेंगे। यहाँ पर क्या देखेंगे, क्वेश्चन मार्क डाल कर दीजिएगा। आप लोग यहाँ पर स्टार भी दे सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम क्वेश्चन मार्क लेते हैं, है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे, आत्मदीप्त। क्या लिखेंगे, आत्मदीप्त। क्या, दीप्त। आत्मदीप्त क्या है या किसे कहते हैं, आत्मदीप्त कहते किसे हैं, इसको हम लोग अब समझेंगे। आत्मदीप्त को अब हम लोग समझेंगे। तो आत्मदीप्त किसे कहते हैं, वैसा पदार्थ। क्या, वैसा पदार्थ। क्या लिखेंगे, आत्मदीप्त का डिफिनेशन, वैसा पदार्थ जो क्या स्वयं, क्या स्वयं क्या, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो, जो स्वयं प्रकाश यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, उत्सर्जित करता हो उसे क्या कहते हैं, आत्मदीप्त कहते हैं। उसे हम लोग कहते हैं आत्मदीप्त। क्या है, आत्मदीप्त कहते हैं। देखिए अब हम लोग क्या समझेंगे, आत्मदीप्त होता क्या है, आत्मदीप्त किसे कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो। क्या करता हो, स्वयं जो प्रकाश, खुद से प्रकाश उत्सर्जित करता हो, उससे हम लोग क्या कहेंगे, उससे हम लोग कहेंगे आत्मदीप्त कहेंगे। और इसका जैसे में लिखेंगे, क्या, जैसे में हम लोग लिखेंगे, जैसे में क्या लिखेंगे, जैसे में कौन कौन प्रकाश अपना खुद का देता है। यहाँ पर सूर्य। क्या लिखेंगे, सूर्य जो है किसी पर निर्भर नहीं रहता है, केवल वो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। अब क्या, जुगनू। यहाँ पर जुगनू जो है, यहाँ पर लिखेंगे क्या, जुगनू। यहाँ पर जुगनू हम लोग दे देंगे, है ना। एक और होता है, उसको क्या हम लोग देंगे, जुगनू एक तारा भी होता है ना, एक क्या होता है, तारा भी होता है, उसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, है ना। इत्यादि अब कर देंगे, क्या करेंगे, इत्यादि हम लोग कर देंगे, है ना। देखिए यहाँ पर क्या है, आत्मदीप्त किसे कहते हैं, वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आत्मदीप्त कहते हैं। आत्मदीप्त का ये क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल जैसे सूर्य, तारा, जुगनू, ये सब क्या है, इसका एग्जाम्पल है ना। अब हम लोग अगला टॉपिक समझेंगे। क्या है अगला टॉपिक, अगला टॉपिक है आदीप्त। क्या है अगला टॉपिक, क्या है, आदीप्त है। यानी यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, सेम डिफिनेशन यही रहने वाला है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, आदीप्त में, यहाँ पर हम मिटकार लेते हैं, है ना। अब पढ़ने वाले हम लोग आदीप्त, आत्मदीप्त हम लोग पढ़ लिए, आत्मदीप्त हम लोग पढ़ चुके हैं। आप क्या पढ़ेंगे, आदीप्त पढ़ेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क देंगे और अदीप्त लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अदीप्त। यहाँ पर अदीप्त में क्या लिखेंगे, अब अदीप्त में हम लोग लिखेंगे वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश क्या, जो स्वयं, यहाँ पर लिखेंगे जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो। क्या करता हो, नहीं करता हो, और किसी दूसरे के उपस्थिति में, किसी दूसरे के उपस्थिति में, किसी दूसरे के उपस्थिति
स्थिति में किसी दूसरे की उपस्थिति में क्या दिखाई देता है, क्या देता है, यहाँ पर लिखेंगे दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अदीप्त कहते हैं। अदीप्त किसे कहते हैं, हम लोग इसका डिफिनेशन पहले समझेंगे। वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर लिखेंगे और में किसी दूसरे की उपस्थिति में क्या करता है, दिखाई देता है। यानी यहाँ पर कह रहा है वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता, स्वयं प्रकाश देता नहीं है, लेकिन दूसरे की प्रकाश में मतलब कि दूसरे की उपस्थिति में वो दिखाई देता है, वो हमें प्रकाश में दिखाई देता है। यहाँ पर जैसे में क्या लिखेंगे, जैसे में यहाँ पर लिखेंगे, जैसे में लिखेंगे किताब प्रकाश नहीं देता है, किताब, लेकिन दूसरे की प्रकाश में दिखाई देता है किताब। यहाँ पर लिख लेंगे क्या, यहाँ पर और टेबल लिख लेंगे, टेबल। यहाँ पर और क्या लिख सकते हैं, और कुछ भी लिख सकते हैं, घर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर प्रकाश नहीं देता है, केवल किसी दूसरे की प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं अदीप्त कहते हैं। अदीप्त भी आप लोग समझ गए। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या अगला डेफिनेशन क्या लिखेंगे, अगला टॉपिक है हम लोगों का, अगला टॉपिक क्या है, यहाँ पर अगला टॉपिक है अब किरण। क्या है, किरण है। यहाँ पर अगला टॉपिक क्या है, किरण। आखिर किरण यानी रे, यानी किरण किसे कहते हैं, यानी किरण किसे कहते हैं, क्या है, प्रकाश जिस पथ पर, यहाँ पर लिखेंगे प्रकाश जिस पथ पर, प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण यानी रे, किरण कहते हैं यानी किरण किसे कहते हैं, हम लोग किरण को समझेंगे, किरण कहते किसे हैं, प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। यहाँ पर अगला क्या है, अगला है किरण पुंज है। क्या है, अगला है किरण पुंज। आखिर किरण पुंज को भी यहीं पर समझ लेते हैं हम लोग, किरण पुंज को, किरण पुंज को समझेंगे। क्या है किरण पुंज, होता क्या है, क्या है किरण पुंज, होता क्या है, क्या है किरण पुंज, होता क्या है, इसको अब हम लोग डिफिनेशन को लिखेंगे। इसका किरण का कोई ये एग्जाम्पल नहीं होता है। जैसे देखिए किरण कहते हैं तो किरण जो है सीधी रेखा में होगा, क्या होगा, सीधी रेखा में, ये दम सीधी रेखा में होगा। जब किरण टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाता है, दम सीधे रेखा में जाता है, यानी कि सीधा जाता है वो। तो यहाँ पर अब हम लोग समझेंगे किरण पुंज क्या होता है। क्या है, यहाँ पर लिखेंगे इसका डिफिनीशन, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। इसका शॉर्ट आंसर क्या है, क्या है इसका शॉर्ट आंसर है, क्या है शॉर्ट आंसर है, इसका शॉर्ट आंसर क्या है, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज भी 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। यहाँ पर भी लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग किरण पुंज 3 प्रकार का होता है।
किरण पुंज कितने प्रकार का होता है? किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहला नंबर है समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। और दूसरा नंबर है अभिसारी किरण, यहाँ पर इस प्रकार से होगा किरण पुंज। क्या? अभिसारी किरण पुंज। अगला नंबर क्या है? अगला नंबर है यहाँ पे 3 नंबर, यहाँ पर 3 नंबर है अपसारी किरण पुंज। क्या है? अपसारी किरण पुंज। क्या है? समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। अब हम लोग क्या समझेंगे, आखिर समांतर किरण पुंज जो है, ये समांतर किरण पुंज को अब समझेंगे कि समांतर किरण पुंज कहते किसे है, इसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले एक बार फिर से यहाँ से रिवीजन कर देते हैं। आखिर किरण पुंज किसे कहते हैं, सॉरी किरण किसे कहते हैं? प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। यहाँ पर किरण पुंज किसे कहते हैं? किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। और किरण पुंज कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। तो इसको अब हम लोग समझेंगे क्या समांतर किरण पुंज क्या होता है। अब क्या समझेंगे हम लोग, समांतर किरण पुंज क्या होता है। तो इसको आप लोग क्वेश्चन मार्क डालिएगा। यहाँ पर हम सबसे पहले मिटकार लेते हैं, हाथे में है ना जी, उधर हम लोग ढूंढ रहे हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या समझेंगे, यहाँ पर हम लोग समझेंगे अब समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज यहाँ पर हम लोग समझेंगे। अब क्वेश्चन मार्क डालिएगा या 1 नंबर करके डालिएगा, 1 नंबर करके डालिएगा। समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। क्या है? समांतर किरण पुंज कहते किसे है ना। समांतर किरण पुंज को हम लोग अब समझेंगे। क्या? समांतर किरण पुंज अब हम लोग समझेंगे, है ना। देखिए समांतर किरण पुंज जो है कहते किसे है? समांतर किरण पुंज वैसा किरण पुंज लिखेंगे, वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज। क्या है? वैसा किरण पुंज जिसके, क्या है? वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें, क्या है? वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें क्या है? जिसमें सभी किरणें एक समान वैसा किरण पुंज जिसमें, क्या है? जिसमें सभी किरणें एक समान होते हैं उसे क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पर लिख भी सकते हैं क्या? उसे समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज ये कभी कभी 2 मार्क्स का पूछ भी दिया जाता है। किरण पुंज अभी बताएं, अभी किरण पुंज हम बताएं, यहाँ पर किरण पुंज भी हम बताएं। ये जो है ये 2 मार्क्स में पूछा हुआ है। कब का पूछा गया है? हमें जहाँ तक उम्मीद है कि 2021 की 22 में ये पूछा गया है। 2021-22 में ये पूछा गया किरण पुंज कहते हैं किसे कहते हैं, और किरण पुंज जो है कितने प्रकार का होता है। तो आप लोग इसे डिफिनेशन भी लिख दीजिएगा और प्रकार भी लिख दीजिएगा। अब हम लोग क्या समझेंगे, यहाँ पर दूसरा नंबर अब हम लोग समझेंगे। क्या दूसरा नंबर क्या था? अभिसारी है। जो अभिसारी है, देखिए समांतर किरण पुंज कैसा होता है पता है आप लोगों को? समांतर मतलब दम क्या होगा? सीधा होगा।
इस प्रकार से होगा समांतर किरण पुंज। इसका जो चित्र होगा इस प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा, है ना। यहाँ पर इस प्रकार से एकदम सीधा जाएगा, क्या जाएगा, एकदम सीधा जाएगा, है ना। तो समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? वैसा किरण पुंज क्या है? वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक दूसरे के क्या होते हैं? समांतर होते हैं। क्या होते हैं? क्या एक सामने होते हैं, एक दूसरे के सामने होते हैं बाबू। यहाँ पर एक दूसरे के सामने होते हैं, दूसरे के सामने एक दूसरे के सामने होते हैं उसे क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं, है ना। अब क्या समझेंगे? अभिसारी। अभिसारी में क्या है? अभिसारी में अब हम लोग पढ़ेंगे, अभिसारी में अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? अभिसारी में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर वैसा किरण पुंज। क्या लिखेंगे यहाँ पर? वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसमें क्या है? वैसा किरण पुंज जिसमें किसी एक बिंदु पर वैसा किरण पुंज किसी एक बिंदु पर, वैसा किरण पुंज जिसमें किसी एक बिंदु पर आकर किरणें जमा हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। क्या कहते हैं? यहाँ पर अभिसारी किरण पुंज क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। यहाँ पर अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? वैसा किरण पुंज, वैसा क्या है? वैसा किरण पुंज जिसमें किसी एक बिंदु पर आकर किरणें क्या होती है? जमा हो जाती है। जैसे में देखिए यहाँ पर क्या चित्र में बनाएंगे, क्या एक बिंदु है, क्या है? एक बिंदु है। यहाँ पर क्या हो रहा है? किरणें आ रहा है। क्या हो रहा है? किरण आ रहा है। तो यहाँ पर कहीं से भी आ रहा है और एक बिंदु पर क्या हो जा रहा है? जमा हो जा रहा है। तो इधर से आएगा, क्या होगा? यहाँ पर जमा हो जाएगा। यहाँ पर इधर से आएगा, कहाँ से आएगा? यहाँ पर कोई प्रकाश का मतलब कोई प्रकाश है, मतलब यहाँ पर प्रकाश है। क्या है? प्रकाश आ रहा है। यहाँ पर प्रकाश जो है एक बिंदु पर आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ से भी आ रहा है और यहाँ से भी आ रहा है और यहाँ से भी आ रहा है। एक बिंदु पर क्या हो गया? जमा हो गया। क्या हो गया? यहाँ पर जमा होगा। तो इसी को क्या कहते हैं? अभिसारी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? अभिसारी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या समझे? अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? फिर से एक बार क्या करेंगे? रिपीट हम लोग कर लेंगे। आखिर समांतर किरण पुंज कहते किसे हैं? वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें क्या है? सभी किरणें एक दूसरे के सामने एक दूसरे के सामने होते हैं, उसे क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसा इसका फिगर चित्र क्या हो गया? इस प्रकार से हो गया। एक दूसरे के देखिए सामने है, ये भी सामने है, ये भी सामने, ये भी सामने है ना। यहाँ पर क्या समझेंगे आप समझेंगे अभिसारी किसे कहते हैं? अभिसारी किसे कहते हैं? वैसा किरण पुंज जिसके क्या है? जिनमें किसी एक बिंदु क्या है? किसी एक बिंदु पर आकर किरणें जमा हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। जिस प्रकार से यहाँ पर एक बिंदु था और यहाँ से क्या हो गया? आकर जमा हो गया, तो इसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब हम लोग क्या समझेंगे? अब हम लोग समझने वाले हैं क्या? अपसारी किरण पुंज। क्या समझेंगे? अपसारी किरण पुंज। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे अब अपसारी किरण पुंज होता क्या है। यहाँ पर अपसारी किरण पुंज अब हम लोग समझेंगे। यहाँ पर 3 नंबर डालिएगा, यहाँ पर 3 नंबर डालिएगा, यहाँ पर 3 नंबर डालिएगा। क्या लिखिएगा? अपसारी
किरण पुंज, क्या लिखिएगा, अपसारी किरण पुंज लिख कर क्या करिएगा, यहाँ पर डैश डालिएगा। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? देखिए अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले समझा देते हैं। देखिए कोई मतलब यहाँ से कोई एक बिंदु है, क्या है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, यहाँ पर यहाँ से प्रकाश आ रहा है, फिर यहाँ से प्रकाश आ रहा है, फिर यहाँ से भी प्रकाश जा रहा है ना। ये वाला थोड़ा गड़बड़ बन गया, यहाँ से भी प्रकाश जा रहा है। तो क्या हो रहा है, हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जाकर एक बिंदु पर क्या हो जा रहा है, मिल जा रहा है। क्या मिल जा रहा है? देखिए यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से यहाँ पर गया तो क्या हो गया, फिर यहाँ पर गया तो वही बिंदु पर मिल गया, फिर यहाँ से भी गया तो वही बिंदु पर मिल गया, फिर यहाँ से भी गया तो वही बिंदु पर मिल गया। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, हम लोग ये देख पा रहे हैं कि यहाँ से जो प्रकाश की किरणें जा रही है, यहाँ पर प्रकाश की किरणें जब जा रही है तो क्या हो रही है, एक बिंदु पर क्या हो रही है, एक बिंदु पर जमा हो जा रहा है। क्या हो रहा है, जमा, यहाँ पर